स्ट्रीम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सस्ती बिजली को लेकर सीएम गहलोत का ट्वीट। अप्रैल में 17.82 लाख उपभोक्ताओं का बिल आया जीरो। 20.96 लाख उपभोक्ताओं का बिल 300 रुपए से कम है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी ट्वीट के माध्यम से। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से किसानों को फायदा मिला है। 7,85,000 किसानों को बिजली बिल जीरो हो गया है। महंगाई के बीच सस्ती बिजली ने जनता को बड़ी राहत दी है और जरूरत के मुताबिक बिजली का उपयोग करें। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, इस संकट की घड़ी में बिजली की बचत जरूरी है। तो फिलहाल सस्ती बिल से टेंशन दूर हुई है लोगों की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महंगाई का दौर है, उस बीच जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है सस्ती बिजली देने का, उससे उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा मिला है। और जब आज आंकड़े निकलकर सामने आए तो मुख्यमंत्री ने 2 ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। जरूरत के मुताबिक बिजली का उपयोग करें, ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है, क्योंकि लगातार कोयले की कमी के चलते बिजली का संकट हमारे पूरे देश में देखने को मिल रहा है। इस संकट की घड़ी में बिजली की बचत जरूरी है, मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए हैं। तो सस्ती बिजली को लेकर सीएम गहलोत का एक ट्वीट निकलकर सामने आया है। 17,82,000 उपभोक्ताओं का बिल जीरो आया है, सीएम की तरफ से कहा गया। वहीं जानकारी दी गई कि 20,96,000 लोगों का जो बिल है वो 300 के लगभग आया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जयपुर के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। जी हां, सिख समाज ने स्पीकर बिरला का सम्मान किया। इस दौरान हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अजय पाल सिंह और अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जसवीर सिंह के नेतृत्व में सम्मान हुआ। इस दौरान जयपुर में कई गुरुद्वारों के प्रधान और सचिव उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सिखों ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व को भव्य रूप देने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। वहीं स्पीकर बिरला ने भी सिखों के योगदान की सराहना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर में आज फिर कोविड स्वास्थ्य सहायक पीसीसी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सहायकों ने मंत्री दरबार में संविदा पर रोजगार देने की फरियाद लगाई। वहीं इस दौरान पीसीसी कार्यालय में मौजूद पुलिस प्रशासन ने स्वास्थ्य सहायकों को पीसीसी कार्यालय से बाहर निकाल दिया। आपको बता दें कि 55 दिन से शहीद स्मारक पर स्वास्थ्य सहायकों का धरना चल रहा है और अभी भी जो कत्यूं लगातार धरने पर बैठे हुए हैं सीएचए के कर्मचारी। आपको बता दें कि पीसीसी दफ्तर से सीएचए को निकाला गया। फरियाद लेकर पहुंचे हुए थे पीसीसी दफ्तर, लेकिन वहां पर भी उनकी फरियाद नहीं सुनी गई और पुलिस ने पीसीसी दफ्तर से उन्हें बाहर निकाला है। तो जहां पर भी जनता दरबार लग रहा हो या फिर कहीं पर भी बड़े नेता का आगमन हो रहा हो, सीएचए के कर्मचारी वहां पहुंचते हैं अपनी फरियाद लेकर, लेकिन उनकी कोई सुनवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। आज जब पीसीसी दफ्तर पहुंचे ये सीएचए के कर्मचारी, तो उसके बाद आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से इन सभी को यहां से बाहर निकाला गया है। तो रोजगार की मांग सीएचए कर रहा है और आज जब रोजगार की मांग को लेकर पीसीसी दफ्तर ये सब पहुंचे तो यहां से भी पुलिस की तरफ से इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लगातार सरकार और प्रशासन से अपनी गुहार सीएचए लगा चुका है, लेकिन बावजूद उसके कोई भी रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगभग 55 दिन हो चुके हैं शहीद स्मारक पर इनका प्रदर्शन लगातार जारी है और कल दरअसल सीएचए की तरफ से कई विधायकों के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। सरकार को जगाने और सरकार को जागरूक करने के लिए लगातार सीएचए की तरफ से ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इससे पहले भी जब जनता दरबार लगाया गया था तो वहां पर भी पहुंचे थे और पीसीसी दफ्तर में इससे पहले भी सीएचए पहुंच चुका है अपनी मांगों को लेकर। रोजगार की मांग कर रहा है सीएचए, लेकिन 55 दिन से उनकी मांगों पर कोई भी अमल होता हुआ या फिर इनकी मांगें पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। प्रशासन और सीएचए के बीच में सामंजस्य नहीं बैठता हुआ नजर आ रहा है। और एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। रीट पेपर लीक केस में एसओजी को एक और सफलता मिली है। जालौर से आरोपी
संग्राम राम को गिरफ्तार किया गया है। अभ्यर्थी के रूप में जोधपुर में दिया था एग्जाम। गिरफ्तार आरोपी से एसओजी की पूछताछ जारी है। मामले में अब तक कुल 64 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो रीट पेपर लीक केस में एक्शन लगातार जारी है। एसओजी के शिकंजे में एक और आरोपी आया हुआ है। गिरफ्तार आरोपी से एसओजी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। अब तक 64 आरोपी हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं इस पूरे मामले पर, और इस पूरे मामले की जांच लगातार की जा रही है। रीट पेपर लीक का ये पूरा मामला है जिसमें एसओजी को एक और बड़ी सफलता मिली है। अब तक 64 की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। अभ्यर्थी के रूप में जोधपुर में एग्जाम दिया था और उसके बाद से ही लगातार फरार था। हालांकि पूछताछ में एक एक करके नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। 64 आरोपियों से लगातार पूछताछ भी हुई है। ऐसे में अलग अलग नाम निकलकर सामने आ रहे हैं और एसओजी की टीम लगातार दबिश देकर और इस पूरे मामले पर जो भी आरोपी है, कोई भी आरोपी जिसने आरोप किया है उसे नहीं बख्शा जाएगा, ये एसओजी की तरफ से पहले ही कह दिया गया। तो ऐसे में लगातार जांच भी चल रही है और अभ्यर्थी के रूप में जोधपुर में दिया गया था एग्जाम इस शख्स की तरफ से, और गिरफ्तार आरोपी से अब एसओजी की पूछताछ जारी है। अब तक 64 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और आगे भी लगातार इस पर जांच की जा रही है और भी कई ऐसे नाम हैं जो सामने आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल की अध्यक्षता में आयोग की फुल कमीशन की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान विभिन्न बाल संरक्षण के विषयों को लेकर चर्चा हुई। बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बताया कि 4 दिवसीय बिहार दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। बाल श्रम और बाल तस्करी में लिप्त बच्चों और उनके पुनर्वास को लेकर अहम चर्चा की गई है। संगीता बेनीवाल ने बताया कि बिहार के बच्चों को जब रेस्क्यू कर वापस भेजा जाता है तो समन्वय संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही उनके पुनर्वास और फॉलो अप संबंधित समस्याएं भी आती हैं। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से इन समस्याओं के निराकरण दिशा में सुझाव रखे गए हैं और जिसके बाद बैठक में तय हुआ है कि राजस्थान और बिहार के बीच नया MOU किया जाएगा। साथ ही नोडल ऑफिसर और नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि राजस्थान में बाल श्रम की जो संख्या बढ़ी है उसमें चाहे हम बिहार के बच्चों की बात करें या झारखंड की, तो लगभग 70 से 80% बच्चे बिहार से यहाँ आते हैं। उनके बारे में वस्तुस्थिति जानने के लिए महासचिवालय में बैठक रखी। सभी विभाग के अधिकारियों के साथ, बिहार बाल आयोग के साथ में हमने बातचीत की और उन गांवों तक हम लोग पहुंचे, गया कि उन सुदूर गांवों तक हम लोग पहुंचे जहां से ये बच्चे पहुंचते हैं। उन बच्चों से सीधी बातचीत की, उन बच्चों से जाना कि वो यहाँ किस स्थिति में आए, उनके अभिभावकों को समझाइश की। तो जिस तरह से बात सामने निकल कर आई वहां पर उनके माता पिता ने बताया कि हमको शिक्षा का बोलकर हमारे बच्चों को लेके जाते हैं हमारे परिचित और रोजगार दिलाने की बात कहकर लाते हैं। उनको वहाँ पे समझाइश की और वहाँ के आला अधिकारियों के साथ बातचीत कर ये तय किया कि हम जल्द ही एक MOU तैयार करेंगे राजस्थान और बिहार को लेकर, ताकि हमारे बच्चे अपने माता पिता के साथ रहकर वहीं कौशल प्रशिक्षण से जुड़े, ना कि बच्चे यहाँ आए फिर उनका रेस्क्यू हो, फिर उनको पुनः बिहार भेजा जाए पुनर्वास हेतु। तो इससे बच्चों की शिक्षा को भी बहुत नुकसान पहुंचता है और साथ ही साथ मासूम बच्चे के जीवन में और उसके भविष्य को लेकर भी अंधकार की बात। राजधानी जयपुर में अब सीवर और मेन हॉल की सफाई के लिए जल्द ही रोबोटिक मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए नगर ने तैयारी शुरू कर दी है। हाईटेक सफाई व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाने से सफाई कर्मचारियों को काफी फायदा मिलेगा। आए दिन गटर में उतरने से सफाई कर्मचारियों की मौत हो जाती थी। निगम की इस पहल ने सफाई को जल्दी और आसान तरीके से की जा सकेगी। राजधानी जयपुर में बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बदमाशों ने 4 थाना इलाकों में जमकर आतंक मचाया है। घर और सड़क के बाहर खड़ी लग्जरी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, तोड़फोड़ करने के बाद फरार हो गए। वहीं बदमाशों की करतूत घर में के बाहर लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 3 बाइकों पर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। महेशनगर, श्यामनगर, सोडाला और सदर थाना में बाइक सवार बदमाशों ने घर और सड़क पर खड़ी गाड़ियों में फोड़ की। फिलहाल 3 थाना पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। तो बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लग्जरियस गाड़ियों पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए ये बदमाश नजर आ रहे हैं।
बिना पूरी ये वारदात उनकी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि बदमाशों का आतंक किस तरीके से बढ़ता जा रहा है और ये लग्जरियस गाड़ियों को अपना निशाना बनाते हैं, उन पर तोड़फोड़ करते हैं, नुकसान करते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। तोड़फोड़ के बाद बदमाश फरार हैं। फिलहाल 3 थाने की पुलिस लगातार बदमाशों की जांच कर रही है। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर इलाके में मोबाइल लूट करने वाले 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने योजना के तहत मोबाइल व्यवसायी से फोन के साथ लाखों रुपए लूटे थे। वारदात के बाद पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 93 मोबाइल बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो वहीं जयपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए शातिर नकबजन गिरोह का पर्दाफाश किया है और पुलिस ने नकबजन गिरोह में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शातिर नकबजन राघव पारिक और चोरी का माल बेचने वाले उसके साथी नमन तिवारी प्रवीश खंडेलवाल को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों से पूछताछ के बाद चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी नीरज शर्मा को कनॉट पैलेस नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इन आरोपियों को से वारदात में चोरी किए गए कैमरे, मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चोरी का माल खरीदने वाला भी पुलिस के हाथ से चढ़ गया है। दिल्ली के कनॉट प्लेस से उसकी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल आपको बता दें, पूरी गैंग थी जो पहले सामान चोरी करती थी, फिर उसे बेचती थी। इसमें 4 आरोपी हैं जो पुलिस के हत्थे अब तक चढ़ चुके हैं और इन आरोपियों से पुलिस ने कई सामान भी बरामद किए हैं, जिसमें मोबाइल फोन, कैमरे, ये सभी शामिल है। और दिल्ली के कनॉट प्लेस से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जो इस सामान को बेचता था और आरोपी से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। तो जयपुर से लेकर दिल्ली तक इन चोरों का बोलबाला है और चोरी का माल खरीदने वाला भी गिरफ्तार किया गया है। 3 चोरी करते हैं और एक ये चोरी का सामान खरीदता है। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है फिलहाल पुलिस की तरफ से और एक बड़ा गिरोह जो है उसका पर्दाफाश हुआ। हालांकि इनसे पूछताछ की जाएगी। इनसे कई और नाम ऐसे हैं जो सामने आ सकते हैं। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन ने जोन 8 में वेस्ट वे हाइट्स योजना में की कार्रवाई। इस दौरान दस्ते ने भूमि पर बने 4 मकान, टीन शेड नुमा सहित आदि को ध्वस्त कर अतिक्रमण हटाया है। वहीं जेडीए के दस्ते ने जोन 10 के तारानगर कॉलोनी में कार्रवाई के साथ अन्य 35 स्थानों से भी अतिक्रमण को हटाया है। तो वेस्ट वे हाइट्स योजना में ये कार्रवाई की गई है। 4 मकान सफेद अवैध जो निर्माण है उसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। 35 जगहों से अतिक्रमण को हटाया गया है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बुलडोजर के माध्यम से की गई है। आपको बता दें कि जेडीए का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पर वेस्ट वे हाइट्स योजना में ये कार्रवाई की गई है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं 4 मकान समेत अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया है और ये पूरी तरीके से अवैध तरीके से बनाए गए थे, जिसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। 35 जगहों से भी अतिक्रमण को हटाया गया, क्योंकि अवैध तरीके से बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। अवैध तरीके से बनाई इन बिल्डिंग्स में खतरा भी अपने आप में बहुत बड़ा रहता है और हालांकि अब इस पूरे मामले पर जांच भी की जा रही है, लेकिन फिलहाल ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है बुलडोजर के माध्यम से, जहां पर वेस्ट वे हाइट्स योजना में ये कार्रवाई की गई है। 4 मकान समेत अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है।
जयपुर में गर्भ में बेटियों की हत्या रोकने के लिए चिकित्सा विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। विभाग की टीम ने गत 4 महीने में 2500 सोनोग्राफी केंद्रों पर छापा मारा है। गौरतलब है कि साल 2021 में चिकित्सा विभाग ने कुल 2200 निरीक्षण और डिकॉय किए थे। वहीं इस साल दल ने 9 मशीनों को सीज किया है। इसके साथ ही 3 डिकॉय में 7 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कोक में लिंग जांच को रोकने का ही परिणाम है कि प्रदेश में पहली बार लिंगानुपात बढ़ा है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे -5 के रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के मुताबिक बेटियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। सर्वे 5 के रिपोर्ट के अनुसार पहली बार देश की कुल आबादी में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1009 है। वहीं इससे पहले 2015-16 के अगर आंकड़ों को देखें, उस तक में के सर्वे को देखें तो यह आंकड़ा प्रदेश में 973 महिलाओं का दर्ज किया गया था। चलिए, खबरों के बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। अंडरवेट होने से व्यक्ति लो इम्यूनिटी